खुद से इस्तीफा दिया या उसको इस्तीफा दिलवाया गया? हालांकि आप विपक्ष में ठीक तो हमको लगता नहीं बताएंगे, लेकिन जो ठीक होगा वो बताइएगा थोड़ा। पूरे राज्य की जनता देखेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। अभी हम इस वक्त पहुंचे हैं नाला विधानसभा के कुंडहित प्रखंड मुख्यालय से कुछ ही मीटर दूरी पर, और हमारे साथ देख सकते हैं आजसू के कुछ कार्यकर्ता मौजूद है, और उसके साथ साथ एक महासचिव नहीं बल्कि दो केंद्रीय महासचिव मौजूद है। आज हम बात करेंगे दोनों केंद्रीय महासचिव से। बाकी ये दोनों जो है परिचय के कोई मोहताज है नहीं। ये आजसू के केंद्रीय महासचिव माधव चंद्र महतो जी है, जो काफ़ी शिक्षाविद, कर्मठ, जुझारू नेता है, और ये भी देख सकते हैं युवा है, जवान है। हालांकि सर भी जवान है, ऐसी बात नहीं। और ये अजय भैया जी है, ये जो है कि आपका केंद्रीय महासचिव है। तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं और अगर अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किए तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और इस विषय में अंत में कमेंट कीजिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो है कि कभी कभी लोगों को समस्या पर डाल देता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए हम बिना किसी देर किए हुए मुद्दे पर बात करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे झारखंड जो अभी प्रशासन के विषय में, और अभी जो शासन व्यवस्था किस तरह चल रहा है और प्रशासन का भी व्यवस्था किस तरह है। देखिए, झारखंड को क्या कहा जाए, अवैध नगरी, चौपट राजा, टकाशेर भाजा, टकाशेर खाजा की स्थिति है। 7 बार समन आने के बावजूद भी ईडी कार्यालय में जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं जाते हैं, उसका तो ऊपर वाला ही भला कर सकता है। कानून बनाने वाले लोग अगर कानून को सहयोग नहीं करते तो इस राज्य का भला सिर्फ ऊपर वाला ही कह सकते हैं। मैं कई मुद्दे पर आपसे बात करना चाहता हूं। पहला मुद्दा तो यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि खाद्य सुरक्षा कानून एक कानून है, लेकिन खाद्य सुरक्षा कानून की यहाँ धज्जियाँ उड़ रही है। 2024 में चावल आवंटित होने के बावजूद भी एक भी लाभुक के पास डीलर का स्ट्राइक होने के कारण चावल या राशन नहीं पहुंच पाया है। डीलर की भी बातें की जाए तो वो अपना पेट के लिए लड़ाई लड़ रहा है। 2022 में 1 पैसा इन लोगों को कमीशन नहीं दिया गया, यद्यपि मात्र 1 रुपया कमीशन का प्रावधान है। ये कई वर्षों से जद्दोजहद कर रहे हैं कि भाई हमको 3 रुपया किलो कर दो, लेकिन वो हो नहीं रहा है। 2023 में मात्र 4 महीना का डीलर का कमीशन दिया गया, और यही कारण है कि वो लोग अभी जो पॉस मशीन है उस पर काम नहीं कर रहा है, उस पर उन लोगों का स्ट्राइक चल रहा है। सबसे पहले तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा भी अगर नैतिकता बची है तो इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, और खाद्य सुरक्षा कानून का उल्लंघन ना हो, इस दृष्टिकोण में काम करना चाहिए। आपसे एक राजनीति सवाल करना चाहता हूँ। बीते दिन जो है कि गांडे विधायक सरफराज अहमद, वो विधायक पद से इस्तीफा दिया। इसमें सर आप क्या मान रहे हैं, ये वो खुद से इस्तीफा दिया या उसको इस्तीफा दिलवाया गया? नहीं, देखिए, कोई परिस्थिति ही नहीं था खुद से इस्तीफा देने का। उनको बलपूर्वक इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। एक परिस्थिति बनी, एक राजनीतिक निम्न चाप कह सकते हैं आप, लो प्रेशर तैयार हुआ पूरे राज्य के अंदर में, जब 7th ईडी का नोटिस गया। और उस नोटिस में जाने के बाद एक नॉन रिजर्व सीट से सरफराज साहब का बलिदान ले लिया गया, और इस बलिदान को अभी तत्काल रिजर्व में रखा गया है। समय पर इसका उपयोग होगा, ये मैं कह सकता हूँ। और इसके तह खाने में अगर आप जाइएगा तो एक बहुत बड़ा डील इस रेजिग्नेशन के पीछे है, और मुझे लगता है कि समय आएगा तो ये सारा चीज़ से आप अवगत हो जाइएगा। पूरे राज्य की जनता देखेगी कि सरफराज साहब का ये जो बलिदान है वो किस रूप में और क्यों लिया गया। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया से भी हम जानने की कोशिश करेंगे दो टूक झारखंड के कानून व्यवस्था के विषय में, आखिर क्या सब ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है। हालांकि आप विपक्ष में ठीक तो हमको लगता नहीं बताएंगे, लेकिन जो ठीक होगा वो बताइएगा थोड़ा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आजसू पार्टी एक ऐसी पार्टी है, अगर सरकार अच्छी काम करे तो हम उसके समर्थन में खड़े हैं। अगर बुरा काम करेगा तो आजसू पार्टी किसी की भी सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो आजसू समय समय पे
विरोध करती थी। ऐसा बहुत सारा इशू होता है इस स्टेट का, जो उस मामले में आजसू पार्टी अपने आप को खड़ा रखती है। रही बात कानून व्यवस्था का, तो कानून की व्यवस्था आपसे छिपी हुई नहीं है। हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारे कोई भी सुरक्षित नहीं है। आए दिन यहाँ पे जब प्रेस के लोग सुरक्षित नहीं हैं, उन्हें जेल से धमकी दिया जाता है, या फिर कोई मान चलिए अत्याचार, बलात्कार, तो ये सब तो चलता रह रहा है। इस राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप है और ये राज्य को काफ़ी हेमंत सरकार पीछे ढकेल दिए हैं। अब ये हम लोग ये मान रहे हैं 24 में ये सरकार का जाना तय है। तो ये आप सुन रहे थे आजसू के दोनों केंद्रीय महासचिव को, कि सर का कहना है कि हेमंत सोरेन जो है कि 7 बार ईडी का नोटिस आने के बाद भी जो है कि उनका जवाब उनके नहीं पहुंचे ऑफिस। और जो है कि जहां तक सरफराज अहमद के विषय में पूछा गया तो सर का कहना है कि ये एक डील है, यानी सर के मुताबिक सर का कहना है कि ये एक डील हुआ है, इसको जो है कि राजनीतिक दबाव डाल करके जो है कि उसको विधायक पद से इस्तीफा दिलवाया गया है और इसका जो है कि ये जेएमएम जो है कि इसका आए दिनों में जो है कि इसका मतलब उपयोग करेंगे। साथ ही ये भी भैया जी भी बोल रहे थे कि कानून व्यवस्था लचर है, क्योंकि ये महिलाओं के विषय में बोल रहे थे कि सुरक्षित नहीं है। हालांकि भैया को जब मैंने कहा कि आप लोग विपक्ष में हैं तो जाहिर सी बात है तारीफ़ तो नहीं करेंगे, लेकिन जो तारीफ़ लायक रहेगा वो बोलिएगा। तो सबसे खुशी की बात यहाँ सबसे अच्छा लगा इनका बात सुन करके कि इनका कहना है कि नहीं, हम लोग जो है कि अगर सरकार अच्छा काम करती है तो उसका समर्थन करते हैं, अगर ख़राब करती है तो उसका विरोध करती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी क्यों ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है ये लोग सहयोगी दल है। तो बाकी इस खबर के विषय में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करें। खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।